4, 7 पुरुषों का उस माल में एक हिस्सा है जो माँ बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो, और स्त्रियों का भी उस माल में एक हिस्सा है जो माल माँ बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो, चाहे वो थोड़ा हो या अधिक हो, यह हिस्सा निश्चित किया हुआ है। 4, 8 और जब बांटने के समय नातेदार और अनाथ और मुहताज उपस्थित हो तो उन्हें भी उसमें से उनका हिस्सा दे दो और उनसे भली बात करो। 4, 9 और लोगों को डरना चाहिए कि यदि वे स्वयं अपने पीछे अपने निर्बल बच्चे छोड़ते तो उन्हें उन बच्चों के विषय में कितना भय होता, तो फिर उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और ठीक सीधी बात कहनी चाहिए। 4, 10 जो लोग अनाथों के माल अन्याय के साथ खाते हैं, वास्तव में वे अपने पेट आग से भरते हैं और वे अवश्य भड़कती हुई आग में पड़ेंगे। 4, 11 अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि 2 बेटियों के हिस्से के बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा, और यदि 2 से अधिक बेटियां ही हो तो उनका हिस्सा छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3 है, और यदि वो अकेली हो तो उसके लिए आधा है, और यदि मरने वाले की संतान हो जो उसके माँ बाप में से प्रत्येक का उसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है, और यदि वो निस्संतान हो और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हों, तो उसकी माँ का हिस्सा 1/3 होगा, और यदि उसके भाई भी हो तो उसका माँ का 6ठा हिस्सा होगा। ये हिस्से वसीयत जो वो कर जाए पूरी करने या ऋण चुका देने के पश्चात है। तुम्हारे बाप भी है और तुम्हारे बेटे भी। तुम नहीं जानते कि उनमें से लाभ पहुँचाने की दृष्टि से कौन तुमसे अधिक निकट है। यह हिस्सा अल्लाह का निश्चित किया हुआ है। अल्लाह सब कुछ जानता समझता है। 4, 12 और तुम्हारी पत्नियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसमें तुम्हारा आधा है, यदि उनकी संतान न हो, लेकिन यदि उनकी संतान हो तो वे छोड़े, उसमें तुम्हारा 1/4 होगा। इसके पश्चात की जो वसीयत वे कर जाएं वो पूरी कर दी जाए, या जो ऋण उन पर हो वो चुका दिया जाए, और जो कुछ तुम छोड़ जाओ उसमें उनका पत्नियों का 1/4 हिस्सा होगा, यदि तुम्हारी कोई संतान न हो। लेकिन यदि तुम्हारी संतान है तो जो कुछ तुम छोड़ोगे उसमें से उनका पत्नियों का 8वां हिस्सा होगा। इसके पश्चात की जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए, या जो ऋण हो उसे चुका दिया जाए। और यदि किसी पुरुष या स्त्री के न तो कोई संतान हो और न उसके माँ बाप ही जीवित हो और उसके एक भाई या बहन हो तो उन दोनों में से प्रत्येक को 6ठा हिस्सा होगा। लेकिन यदि वे इससे अधिक हों तो फिर 1/3 में वे सब शरीक होंगे। इसके पश्चात की जो वसीयत उसने की वो पूरी कर दी जाए, या जो ऋण उस पर हो वो चुका दिया जाए। शर्त यह है कि वो हानिक न हो। ये अल्लाह की ओर से ताकीदी आदेश है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत सहनशील है। 4, 13 ये अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाएं हैं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का पालन करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वो सदैव रहेगा और यही बड़ी सफलता है। 4, 14 परंतु जो अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करेगा और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो सदैव रहेगा, और उसके लिए अपमानजनक यातना है। 4, 15 और तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार कर बैठे उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, फिर यदि वे गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उनकी मृत्यु आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। 4, 16 और तुम में से जो 2 पुरुष यह कर्म करें उन्हें प्रताड़ित करो, फिर यदि वे तौबा कर ले और अपने आप को सुधार लें तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला दयावान है। 4, 17 उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है जो भावनाओं में बहकर नादानी से कोई बुराई कर बैठे, फिर जल्द ही तौबा कर लें। ऐसे ही लोग हैं जिनकी तौबा अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। 4, 18
और ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तो कहने लगता है, अब मैं तौबा करता हूँ, और इसी प्रकार तौबा उनकी भी नहीं है, जो मरते दम तक इनकार करने वाले ही रहे। ऐसे लोगों के लिए हमने दुखद यातना तैयार कर रखी है। 4:19 ए ईमान लाने वालों, तुम्हारे लिए वैध नहीं कि स्त्रियों के माल के जबरदस्ती वारिस बन बैठो, और न यह वैध है कि उन्हें इसलिए रोको और तंग करो कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ ले उड़ो, परंतु यदि वे खुले रूप में अशिष्ट कर्म कर बैठे तो दूसरी बात है, और उनके साथ भले तरीके से रहो सहो। फिर यदि वे तुम्हें पसंद न हो तो संभव है कि एक चीज तुम्हें पसंद न हो और अल्लाह उसमें बहुत कुछ भलाई रख दे। 4:20 और यदि तुम एक पत्नी की जगह दूसरी पत्नी लाना चाहो तो चाहे तुमने उनमें किसी को ढेरों माल दे दिया हो, उसमें से कुछ मत लेना। क्या तुम उस पर झूठा आरोप लगाकर और खुले रूप में हक मारकर उसे लोगे? 4:21 और तुम उसे किस तरह ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो और वे तुमसे दृढ़ प्रतिज्ञा भी ले चुकी है? 4:22 और उन स्त्रियों से विवाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप विवाह कर चुके हों, परंतु जो पहले हो चुका सो हो चुका। निस्संदेह यह एक अश्लील और अत्यंत अप्रिय कर्म है और बुरी रीति है। 4:23 तुम्हारे लिए हराम है तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, मौसियाँ, भतीतियाँ, भांजियाँ, और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और दूध के रिश्ते से तुम्हारी बहनें और तुम्हारी सासें और तुम्हारी पत्नियों की बेटियाँ जिनसे तुम संभोग कर चुके हो, परंतु यदि संभोग नहीं किया है तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे उन बेटों की पत्नियाँ जो तुमसे पैदा हों, और यह भी कि तुम दो बहनों को इकट्ठा करो, जो पहले जो हो चुका सो हो चुका। निश्चय ही अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 4:24 और विवाहित स्त्रियां भी वर्जित है सिवाय उनके जो तुम्हारी लौड़ी हों, यह अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है। इनके अतिरिक्त शेष स्त्रियां तुम्हारे लिए वैध है कि तुम अपने माल के द्वारा उन्हें प्राप्त करो उनकी पाकदामनी की सुरक्षा के लिए, न कि यह काम स्वच्छंद काम तृप्ति के लिए हो। फिर उनसे दाम्पत्य जीवन का आनंद लो तो उसके बदले उनका निश्चित किया हुए हक महरी अदा करो, और यदि हक निश्चित हो जाने के पश्चात तुम आपस में अपनी प्रसन्नता से कोई समझौता कर लो तो इसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। निस्संदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। 4:25 और तुम में से जिस किसी की इतनी सामर्थ्य न हो कि पाकदामन स्वतंत्र ईमान वाली स्त्रियों से विवाह कर सके, तो तुम्हारी वे ईमान वाली जवान लौडियां ही सही जो तुम्हारे कब्जे में हो, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को भली भांति जानता है। तुम सब आपस में एक ही हो, तो उनके मालिकों की अनुमति से तुम उनसे विवाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उन्हें उनका हक भी दो। वे पाकदामनी की सुरक्षा करने वाली हों, स्वच्छंद काम तृप्ति न करने वाली हों, और न वे चोरी छिपे गैरों से प्रेम करने वाली हों। फिर जब वे विवाहिता बना ली जाएं और उसके पश्चात कोई अश्लील कर्म कर बैठें, तो जो दंड सम्मानित स्त्रियों के लिए है उसका आधा उनके लिए होगा। यह तुम में से उस व्यक्ति के लिए है जिसे खराबी में पड़ जाने का भय हो, और यह कि तुम धैर्य से काम लो तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील दयावान है। 4:26 अल्लाह चाहता है कि तुम पर स्पष्ट कर दे और तुम्हें उन लोगों के तरीकों पर चलाए जो तुमसे पहले हुए हैं, और तुम पर दया दृष्टि करे। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। 4:27 और अल्लाह चाहता है कि जो तुम पर दया दृष्टि करे, किंतु जो लोग अपनी तुच्छ इच्छाओं का पालन करते हैं वे चाहते हैं कि तुम राह से हटकर बहुत दूर जा पड़ो। 4:28 अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का कर दे, क्योंकि इंसान निर्बल पैदा किया गया है। 4:29 ए ईमान लाने वालों,
आपस में एक दूसरे के माल गलत तरीके से न खाओ। यह और बात है कि तुम्हारी आपस में रजामंदी से कोई सौदा हो, और न अपनों की हत्या करो। निस्संदेह अल्लाह तुम पर बहुत दयावान है। 4:30 और जो कोई जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा तो उसे हम जल्द ही आग में झोंक देंगे, और यह अल्लाह के लिए सरल है। 4:31 यदि तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, तो हम तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें प्रतिष्ठित स्थान में प्रवेश कराएंगे। 4:32 और उसकी कामना न करो जिसमें अल्लाह ने तुमसे किसी को किसी से उच्च रखा है। पुरुषों ने जो कुछ कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है, और स्त्रियों ने जो कुछ कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है। अल्लाह से उसका उदार दान चाहो। निस्संदेह अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। 4:33 और प्रत्येक माल के लिए जो माँ बाप और नातेदार छोड़ जाएं, हमने वासिस ठहरा दिए हैं, और जिन लोगों से अपनी कसमों के द्वारा तुम्हारा पक्का मामला हुआ हो तो उन्हें भी उनका हिस्सा दो। निस्संदेह हर चीज अल्लाह के समक्ष है।